हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं इस वीडियो में मैं कुछ रिसेंटली बहुत सारे चार्ट्स को स्टडी कर रहा था। स्विंग ट्रेडिंग्स के चार्ट्स को भी मैं स्टडी कर रहा था और उसमें से एक ऐसा चार्ट मुझे मिला फ्रॉम पेपर सेक्टर जो मल्टी ईयर का ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दे रहा था। अभी स्विंग ट्रेडिंग में क्या है ना, जितना बड़ा रेजिडेंट जोन रहता है, जितने बड़े लंबे टाइम फ्रेम पर, उतना अच्छा चांसेस होता है परफॉर्म करने का। जैसे कि आपने ट्रेडिंग कोटा आपने सुना ही होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि हायर द टाइम फ्रेम हायर द कंफर्मेशन। तो वही आपने चार्ट में भी एनालिसिस करते हुए देखा होगा कि जब आप वन डे की चार्ट को एनालिसिस करेंगे तो कंफर्मेशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। इससे अगर आप इससे ज़्यादा इंक्रीज या वीकली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे तो कंफर्मेशन उससे ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो कंफर्मेशन की चांसेस और ज़्यादा होंगे। और उसी को आप मंथली चार्ट में एनालिसिस करेंगे तो कंफर्मेशन उससे ज़्यादा इंक्रीज होगी, उससे ज़्यादा एनालिसिस होगी कि यहाँ पे ब्रेकआउट की चांसेस ज़्यादा है, कैसे दिख रहे हैं, कैसे स्क्रीन में नहीं दिखते हैं। मेक श्योर अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर का नाम। अब देखिए क्या है, अब ये स्टॉक ने 2018 के आसपास इसने हाई बनाया था। जब स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया 2018 के आसपास, तब उस टाइम में मार्केट में नहीं था। और भी लोग मार्केट में नहीं होंगे, तो वहाँ से इसने शार्प डाउन मूव वहाँ से मार्केट ने दिया, क्योंकि यहाँ पे जब कोविड उस टाइम आया हुआ था, तो कोविड के बाद मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा फॉल फॉल किया। फॉल करने के बाद फिर मार्केट ने रिकवरी की, लेकिन उतनी खास कोई रिकवरी मार्केट ने नहीं की है। क्या नज़र आ रहा है? इसमें आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। ये रहा कप और ये रहा हैंडल। इसमें कप और हैंडल पैटर्न का एक ब्रेकआउट इसमें दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि इसमें ब्रेकआउट हो गया था, लेकिन अभी ये क्लोजिंग नहीं आया है। तो आपको जब तक इसमें एंट्री करनी है, वो तब करनी है जब इसमें क्लोजिंग आ जाए। जब इसमें मंथली कैंडल का एक क्लोजिंग आ जाए। अभी इसमें क्लोजिंग सस्टेन हुआ नहीं है। तो क्लोजिंग कब तक? उसमें क्लोजिंग ये 31 सितंबर तक इसमें क्लोजिंग आ सकती है। तो जब तक ये कैंडल क्लोजिंग ना हो जाए एज ए मंथली चार्ट पे, तब तक इसमें कोई एंट्री नहीं करना चाहिए। ब्रेकआउट यहाँ पे तो दिख रहा है, ब्रेकआउट यहाँ मंथली चार्ट में तो आप देखेंगे तो मंथली चार्ट में इसने ब्रेकआउट कर दिया है। मंथली चार्ट में इस रेजिस्टेंस जो इस ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है। लेकिन आपको फुल कंफर्मेशन चाहिए, वो तब जब उसमें मंथली चार्ट में इसमें कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ, मंथली चार्ट में इसमें ब्रेकआउट दे दिया है, फिर आप इस लेवल के आसपास का ऐसा लगा के कुछ आप वर्क कर सकते हो। दूसरा इसमें पैटर्न बन रहा है, एक पैटर्न इसमें और बन रहा है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। एक पैटर्न बन रहा है मंथली चार्ट पे, इसको मैं हटाऊँ। ये देखिए एक पैटर्न इसमें और बन रहा है, राउंडिंग वाटर पैटर्न। इस राउंडिंग वाटर पैटर्न का भी इसमें ब्रेकआउट हो चुका है। तो इसमें मल्टीपल पैटर्न बन रहे हैं, तो मल्टीपल पैटर्न का ब्रेकआउट इसमें आ चुका है क्या कि आ गया है, बट अभी वो सस्टेन नहीं हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं। हाँ, लेकिन जब हम मंथली चार्ट के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमको फाइनेंशियल देखना पड़ेगा कि उनके फाइनेंशियल आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पे कि कंपनी फाइनेंशियल कैसे परफॉर्मेंस कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा छोटा है। 463 करोड़ का मार्केट कैप है। ये मतलब स्मॉल कैप भी कंपनी नहीं है, ये माइक्रो कैप कंपनी है। काफ़ी छोटी कंपनी है ये। अब इनकी आरओई और आरओसी और आरओसी तो काफ़ी अच्छे हैं। 18% के आसपास इनकी आरओसी और 15% के आसपास इनकी आरओई। डेट डेट भी नहीं है, 0.18% का डेट भी है। और पी इनका 16, हाँ ठीक है, इनका मतलब फंडामेंटल तो ठीक दिख रहा है। फंडामेंटल में कंपनी के पास डेट भी नहीं है उतने खास, और कंपनी छोटी है, कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी है। कंपनी की स्टार्टिंग कब हुई थी? 1980 में। कंपनी काफ़ी ज़्यादा पुरानी भी कंपनी भी है। आते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस पे कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो सकता है। कंपनी की सेल्स देखिए, कम 2014 में कंपनी की सेल्स पेट्रोल 300 करोड़ के आसपास थी, उसके बाद कंपनी की सेल्स धीरे-धीरे बढ़ती ही गई। हाँ, लेकिन 2023 में जब कंपनी की सेल्स 800 करोड़ थी, अभी सेल्स इनकी डाउन हुई है। 600 करोड़, साढ़े 600 करोड़ के आसपास इनकी सेल्स चल रही है। फिर भी कोई बात नहीं, इनकी सेल्स मेंटेन है। इसमें लेकिन इनके एक्सपेंसेस भी धीरे-धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि कोई कंपनी रन कर रही है तो उनके एक्सपेंस भी धीरे-धीरे बढ़ते ही जाएँगे। अगर आप भी कोई बिज़नेस कर रहे हो तो उनके भी एक्सपेंसेस धीरे-धीरे बढ़ना ही बढ़ना है। तो उस हिसाब से इनका भी है।
आते इनके प्रॉफ़िट में कि प्रॉफ़िट कैसे चल रहा है। प्रॉफ़िट इनका दिन-ब-दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है। कि पहले 2014 में इनका प्रॉफ़िट 15 करोड़ के आस-पास था, उसके बाद इनका प्रॉफ़िट 16 करोड़ के आस-पास आया, फिर 40 करोड़ के आस-पास आया, अब धीरे-धीरे इनका प्रॉफ़िट 70 करोड़ के आस-पास रन कर रहा है। तो प्रॉफ़िट तो इनके बढ़ते ही आ रहे हैं। 70-50 करोड़ के आस-पास इनके प्रॉफ़िट रन कर दिखते हुए दिख रहे हैं। प्लस पॉइंट क्या है इसमें कि कंपनी लॉस में नहीं है, और दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि कंपनी का प्रॉफ़िट दिन ब दिन इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। ठीक है, कंपनी एक स्मॉल माइक्रो कंपनी है, कंपनी की माइक्रो कंपनी है कि 600 करोड़ की कंपनी है। तो मार्केट कैप देखने से क्या मतलब है? मार्केट कैप देखने से क्या मतलब है कि आप अब ये बताइए, मार्केट कैप जिसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत सारे इंडिया में लिस्टेड कंपनी है जिनकी मार्केट कैप हज़ारों हज़ारों, लाखों, करोड़ों में मार्केट कैप उनका है। जैसे आप बात कर लेते हैं वोडाफ़ोन का। वोडाफ़ोन की कंपनी का वो क्या मार्केट कैप देखिए, कई हज़ार करोड़ का वोडाफ़ोन की कंपनी की मार्केट कैप, उनका उनका वो देखिए, उनका लॉस मेकिंग कंपनी देखिए, लॉस कितनी चल रही है, लॉस पे लॉस ही है। तो वहाँ पे क्या सस्टेन करेगा? वहाँ कोई सस्टेन ही नहीं करेगा। वहाँ पे कोई आपका एनालिसिस वर्क नहीं करेगा। येस बैंक को देख लीजिए, येस बैंक में कितनी हज़ार करोड़ की कंपनी है, फिर भी उसमें लॉस मेकिंग कंपनी है। तो वर्क कहाँ होगा? कंपनीज़ में जब देखने को लॉस में मिलेगा तो फिर वहाँ पे कोई फंडामेंटल वर्क करेंगे नहीं। तो छोटी ही कंपनी में पैसा लगाया, लेकिन वहाँ पैसा तो बनने के चांसेस ज़्यादा हाई हैं। जहाँ पे 400 करोड़ की कंपनी है, तो ठीक 400 करोड़ की कंपनी है तो वो लॉस प्रॉफिट में तो है, लॉस में तो नहीं है। लॉस में हो, प्रॉफिट में है तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पे पैसा बनने के चांसेस है, फंडामेंटल भी उनके अच्छे हैं। तो मार्केट कैप से नहीं देखा जा सकता, मार्केट कैप भले ही छोटा उनका है, उनके फंडामेंटल अच्छे हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, इनके टेक्निकल एनालिसिस पे आप इनको देख सकते हैं। अगर ये मंथली चार्ट पे इस पे ब्रेकआउट अगर आ जाए, तो आप एक एंट्री बना सकते हो। कुछ अपने हिसाब से आप कुछ ऐसा लगा कि हमने कुछ एंट्री यहाँ पे आप बना सकते हैं, लेकिन हाँ, तब से एंट्री बनाइएगा जब ऐसे मंथली चार्ट पे इसका ब्रेकआउट आ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी शेयर के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में वीडियोज़ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके बताइए, मैं आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू गाइस।